नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा संस्कृत का पेडागोजी। संस्कृत का पेडागोजी बताने वाला हूं, वो भी मैं आपको पेडागोजी ट्रिक से बताऊंगा और मज़ेदार ट्रिक से, ताकि आपका संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत जो है काफ़ी लोगों को लगता है कि काफ़ी हार्ड है। भाई संस्कृत हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है और आसानी से कर लेना है। और मैं एक और बात बता दूं, वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि संस्कृत का मैं विद्वान नहीं हूं, सीधी सी बात है। बस ऐसा मैं कराना चाहता हूं, ऐसा कराऊंगा, वैसे आप करिएगा तो आप भी अच्छा स्कोर करके आइएगा, ठीक है। तो संस्कृत का आपको भी विद्वान नहीं बनना है, बस किसी तरह से संस्कृत 20+ नंबर आ जाए, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। केवल पेडागोजी बताऊंगा, 15 क्वेश्चन। देखिए हम कैसे पढ़ते हैं संस्कृत, आप लोग भी वैसे ही पढ़िएगा। आपके पास क्षमता है, एबिलिटी है, उसके अनुसार। ये लिखा हुआ है संभाषण, ये लिखा हुआ है कौशल, ये है अत्यंत, ये है महत्वपूर्ण, अस्थि मन होता है। क्या हो गया? संभाषण, कौशल, अत्यंत, महत्वपूर्ण होता है। पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? हिंदी की तरह पढ़ना है भाई, और हिंदी की तरह पढ़िएगा, डेफिनेट रूप से आपका काफ़ी बेटर होगा भाई, और अच्छे करके आइएगा। तब मृदु भाषा, मृदु मीठा मीठा भाषा, ये गलत हुआ। अलंकारिक शब्द जो होता है ना मेरे भाई, गलत होता है, ध्यान से करके आना है। स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण भी आपका गलत होगा। संदर्भ अनुसार, देखिए हिंदी में पढ़ना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, आप सभी को ध्यान दीजिएगा। हिंदी में पढ़ना है। संदर्भ अनुसार, परिस्थिति अनुसार, संदर्भ और च मन होता है, और संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार अपना कथन कहेंगे, ठीक है। कथन को किसी के सामने कहेंगे, और संदर्भ जो होता है काफ़ी बेटर होता है। तो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करिएगा। हम भी संस्कृत का कोई विद्वान नहीं है, बस आपको मैं आसान कर दूंगा ताकि आपका संस्कृत आपका अच्छा हो जाए। क्लियर? चलिए। एक भाषा अधिगम करते समय छात्र विशिष्ट समस्या अनुभव करता है। तो शिक्षक आप है तो परीक्षा का आयोजन कौन सा करिएगा? अगर बच्चा समस्या का, विशिष्ट समस्या का अनुभव कर रहा है, तो आप शिक्षक होने के नाते किस प्रकार का परीक्षा का आयोजन करिएगा ताकि वह ठीक हो सके। तो संवाद, देखिए अगर समस्या है तो समस्या का क्या करना होगा? देखिए आपके पास समस्या है तो सोचते हैं कि भगवान मेरा समस्या का निदान हो जाता, समस्या का, तो समस्या का कभी भी निदान किया जाता है। क्लियर? ऐसे करिएगा, आपका होगा अच्छा से। नेक्स्ट, संविभाग विषय का उक्ति प्रचलित है। समचीना माने होता है प्रचलित है। संविभाग विषय में कौन सा युक्ति प्रचलित है? समचीना माने प्रचलित है। अगर यह समीचीना ऑप्शन में कहीं रहता तो आपका 100% सही रहता है। तो यह शिक्षक के समस्या को सजाता है, और छात्र भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो शिक्षक वाले ऑप्शन को नहीं मारना है। ये छात्रों को क्रमशः प्रगति विषय शिक्षक को बोध करने में सहायता करता है। देखिए छात्र का जो क्रमिक प्रगति विषय है वह शिक्षक को क्या करता है? सहायता करता है कि किस क्षेत्र में छात्र आगे है, इसलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा। तो कहीं भी प्रगति विषय अगर आपको मिल जाए बच्चे के बारे में, तो आपको जानकारी हो जाएगा, आपको कुछ सहायता मिल जाएगा, जिससे कि आप उसको आगे पढ़ा सकते हैं, इसलिए आपका उत्तर बी पर गया है। नेक्स्ट है, स्वर के उच्चारण की विविधता होता है। स्वर का उच्चारण, जैसे कि हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच से लिखाता है, और ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट लिखाता है, क्योंकि साउंड के अनुसार ऑनेस्ट ऐसे होगा, ऑनेस्ट, ठीक है।
उसी प्रकार स्वर का उच्चारण की विविधता ध्वनि से पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है। हम भी आपको बार बार बता रहे हैं कि हम भी कोई संस्कृत का विद्वान नहीं है, लेकिन हम इतना कर देंगे जिससे कि आपको संस्कृत में अच्छा नंबर आ जाएगा। वाणी घर में अधिक ना बोलती है। वदती माने बोलना। वाणी एक लड़की है, घर में अधिक ना बोलती है किंतु विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है। तो यह क्या सूचित करता है? घर में नहीं बोल रही है, विद्यालय में बोल रही है। तो देखिए, विद्यालय में उसके विचारों को स्वीकृति मिलता है ना, इसीलिए वह अधिक विद्यालय में बोलती है, घर पर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो विचार की स्वीकृति जब मिलेगा तभी कोई व्यक्ति बोलेगा, और नहीं तो नहीं बोलेगा। क्लियर। इसलिए आपका डी पड़ गया। नेक्स्ट है, भाषा दक्षता के द्वितत्व संविष्ट द्वितत्व कौन से हैं? भाषा दक्षता के दो तत्व कौन से हैं बताना है। देखिए, भाषा में दक्ष आप कब होइएगा, आपका भाषा अच्छा कब होगा ये बताना है। तो आप शुद्धता पर शुद्ध पढ़िए और धारा प्रवाह पढ़िए, तभी आप भाषा के दक्षता कहलाइएगा, नहीं तो नहीं कहलाइएगा। तो भाषा दक्षता के दो तत्व कौन कौन हैं? तो शुद्ध पढ़िए और धारा प्रवाह पढ़िए। ठीक है। योग्यतम अगंभीरता यहाँ पे गलत जा रहा है। ठीक है, सुंदर हस्ताक्षर से नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम सहजता से होगा यदि, लिखा हुआ है भाषा अधिगम सहजता से होगा, भविष्यति माने होगा, यदि क्या हो, यदि छात्रों को भाषा का प्रचुर वातावरण प्राप्त हो। अगर बच्चों को वातावरण दे देंगे, प्रचुर वातावरण, तो भाषा का विकास सहजता से हो जाएगा। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जा रहा है। व्याकरण के अभ्यास से नहीं होगा, अधिक समय नहीं देना है, पाठ पुस्तक गलत होता है, परीक्षा नहीं ले रहे हैं, दोनों गलत हो जाएगा, लेना भी है। ठीक है, तो आपका बेटर उत्तर होगा ए। अब देखिए, ये क्वेश्चन प्रोसेस राइटिंग के बारे में पूछा, काफ़ी हिट है, और लिख लीजिए ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है और कितना बार एग्जाम में पूछ दिया है, और जब भी पूछा है सेम का सेम क्वेश्चन रख देता है। तो प्रक्रिया लेखनम इसको बोलते हैं। प्रोसेस राइटिंग निम्नलिखित में कौन सा अनुसरण करता है? अनुसरणीयम। तो कौन सा अनुसरण कर रहा है प्रोसेस राइटिंग? तो राइटिंग लेखन कहीं भी होगा। याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? कहीं भी लिखने की बात होती है तो विचार लिखाता है। क्या लिखाता है दोस्तों? अपना विचार लिखिएगा। लिखने की बात आए तो कहीं भी विचार लिखाएगा तो विचारानाम समायोजनम। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को इस्तेमाल करिएगा। लेखन तो क्या? विचार। आपका उत्तर बी होगा, 100% सही जाएगा, मार्क कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, लेखन होता है डैश न कि डैश। तू माने की, अपने मन से लगाइए। तो लेखन होता है प्रक्रिया। लेखन क्या है भाई? प्रक्रिया। यहाँ भरेंगे प्रक्रिया। न तू फलम। लेखन एक प्रक्रिया है, न कि फल, है ना। यहाँ क्या बढ़ाएगा? प्रक्रिया, यहाँ बढ़ाएगा फलम। तो लेखन एक प्रक्रिया है, न कि फल। लिखने का क्या काम? लिखना क्या है? तो लिखना एक प्रक्रिया है, न कि फल। तो आपका उत्तर होगा प्रक्रिया फलम। आपका ऑप्शन जो भी है देख लीजिए। लेखन एक प्रक्रिया है, न कि फलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को लेखन कौशल के समय
आकलन करते समय शिक्षिका प्रमुख रूप से ध्यान देता है। पढ़ दिए कि नहीं हिंदी में? वैसे भी आप भी कैसे भी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमसे भी गलती होता है भाई, हो रहा है हमसे भी, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ तो ले रहे हैं ना कि छात्रों को लेखन कौशल के लिए लेखन कौशल के समय आकलन करते समय शिक्षिका को प्रमुख रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? तो किस पर ध्यान देना है, तो कहीं भी हम आपको ट्रिक बताए हैं, अभी ना बताए हैं कि लिखने का काम कहीं भी होगा तो विचार लिखाएगा, और ये ट्रिक 100% सही होता है। मेरे द्वारा 1 नंबर आपको मैं दे रहा हूँ आपको हमेशा के लिए, तो ये नोट कर लेना तो आप स्मार्ट हो जाइएगा। तो नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो फिर से भूल जाइएगा क्योंकि भूलते रहता है। हाँ, पठन पूर्व कार्याणि संति, माने पढ़ने से पहले कौन सा कार्य जरूरी है या कार्य होता है ये बताना है। तो पढ़ने से पहले फीडबैक लेंगे भाई, पीछा क्या जानता है बच्चा, पिछली बात को हम जानेंगे तब ना भाई जरूरी आगे पढ़ाएंगे। तो पढ़ने से पूर्व देख लेते हैं, विद्यार्थियों को पठन अवबोधन का आकलन करेंगे, नहीं आकलन नहीं करना है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। पठन संबंधित पूर्व ज्ञान उबोधनम छात्रों को सजीकरणम, देखिए पूर्व ज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि वह कितना जानता है, पूर्व ज्ञान के बारे में थोड़ा सा फीडबैक ले लेंगे। कठिन शब्दों को नहीं बताएंगे पढ़ने से पहले। व्याकरण का व्याख्या जो वर्ड होता है बेटर नहीं होता है, इसलिए उत्तर बी पड़ गया। नेक्स्ट है, मजा आएगा मेरे यहाँ, हम भी गलती कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम संस्कृत का कोई विद्वान नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत के लिए संविधान, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान काल में कितनी भाषा विद्यमान है? पढ़ दिए कि नहीं पढ़ दिए? पढ़ दिए। भारत के 8वीं अनुसूची में बताना है, वर्तमान काल में 22 भाषा है, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में, वर्तमान काल में। पहले जो था भारत के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग उत्तर फास्ट देंगे क्वेश्चन देख करके तो मजा आएगा क्लास में, नहीं तो नहीं मजा आएगा। ये देखिए काफी बड़ा है और शायद हम इसको पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, कोशिश करेंगे जरूर। छात्रों को विभिन्न परिस्थिति के अवस्था के कार्य देते हैं। शिक्षिका कक्षा को आकृति संवाद का अवसर उपस्थित कराता है, ठीक है। अपने से बोलना है कुछ अंतर। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि व्यवहार का पुनर्अभ्यास भी करा रहा है, तो वह क्या करवा रहा है, ठीक है। तो कुछ अगर नहीं आए तो कुछ छोड़ भी दीजिएगा, कुछ वर्ड पकड़ करके आपका निकल जाएगा काम। देखिए, निगमन विधि गलत होता है, आगमन भी स्पेशल रहता तो भी गलत जाता, पृथक शब्द भी गलत होता है, निर्देशात्मक शब्द भी आपका गलत हुआ, तो जाएगा कहाँ? संदर्भ व्याकरण। जिस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित व्याकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं है, कुछ ऑप्शन से भी आपको सहयोग मिल जाएगा, ठीक है। तो हम तो ऐसे ही किए हैं, आप लोग भी ऐसे करिए। जो कमजोर है, आज जो लोग संस्कृत का ज्ञाता है उनको तो भाई कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, एक भाषा अध्यापक में सभी छात्र अधिगम शैली आवश्यकता के अनुसार समायोजित करता है, तो यह युक्ति बताना है। यहाँ क्या है? केवलम अध्ययनार्थ, ये आपका अच्छा नहीं जा रहा है। प्रत्येक शब्दों को पढ़ेगा, अनुवाद करेगा और पुनरावृत्ति और ये अनुवाद, इसमें नकल की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिदिन छात्रों को आकलन करेंगे तो ये संभव नहीं है प्रतिदिन, ठीक है। तो सबसे बेटर क्या होगा कि विभिन्न शिक्षण विधि पद्धति का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करेंगे और विभिन्न छात्रों को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकलन भी करेंगे। तो सबसे बेटर, और ये
जा रहा है, इससे बेटर मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। इससे बेटर आपका ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। भाषा अधिगम में सामाजिक वर्तमान क्या लिखा हुआ है, वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह युक्ति के लिए बताइए किसने दिया, यह युक्ति किनका है। कह रहा है कि भाषा अधिगम सामाजिक वातावरण के अनुसार होगा, है ना। सामाजिक वार्ता के द्वारा, मैंने बात संभाषण के द्वारा, तो समाज की बात हमारे वाइगोस्की साहब किए हैं, तो हम सीधी सी बात है वाइगोस्की पर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जितना मैं आप लोग के लिए, आप लोगों का काफ़ी डिमांड था, उसके अनुसार मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छा करूँ, फिर भी और बेटर कोशिश करूँगा, आप लोग भी कीजिएगा। इतना आप करते हैं तो डिफरेंट रूप से आपका भी बेटर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर लाइक करने में पीछे नहीं हटना है, एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, लाइक तो जरूर करके छोड़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।